हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सूत्र म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 सिद्ध कीजिए, अथवा प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, अथवा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्राप्त कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू आउट द प्रिज्म। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका ए बी एवं ए सी इसके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, तथा यदि कोई किरण पी क्यू प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह क्यू आर दिशा में अपवर्तित होकर आर एस दिशा में चली जाती है। वही हमने यहाँ पे किया है। हमने ABC एक प्रिज्म माना है जिसका AB व AC अपवर्तक पृष्ठ है दोस्तों। यहाँ पे PQ क्या है? आपतित किरण है, जो कि PQ आपतित हो रही है और QR दिशा में अपवर्तित होकर RS दिशा से बाहर निकल जा रही है। तो यहाँ जो AB है वह परावर्तक है, अपवर्तक है, AB अपवर्तक सतह है, AB और AC। यहाँ पे PQ क्या है? आपतित किरण है और QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। अगर हम यहाँ पे अभिलंब खींच लें, NO हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा हुआ है, O एंड से एक अभिलंब खींचा हुआ है और QOU एक अभिलंब खींचा हुआ है। अगर हम RS को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ हमें पॉइंट T पर कटांक बिंदु इस प्राप्त होगा। बट पॉइंट T से हमें आती हुई यहाँ पे PQ क्या है? आपतित किरण है और QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। अगर हम यहाँ पे अभिलंब खींच लें, NO हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा हुआ है, O एंड से एक अभिलंब खींचा हुआ है और QOU एक अभिलंब खींचा हुआ है। अगर हम RS को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ हमें पॉइंट T पर कटांक बिंदु इस प्राप्त होगा। बट पॉइंट T से हमें आती हुई यहाँ प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमें एक एंगल मिलता है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। क्योंकि जो प्रिज्म है दोस्तों हमारा वह न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, तो यहाँ पे जो म्यू है डेल है, यहाँ डेल को हम विचलन कोण है जो कि इसे हम डेल से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी हम उसे आपतन कोण कहेंगे, इसे आई से व्यक्त करते हैं। और जो अभिलंब अपवर्तित किरण आर के अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हमने आई ले लिया है, I1 है, यहाँ पे I2 अपवर्तन कोण है, यहाँ आपतन कोण है I और जो अपवर्तन कोण है वह R है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया है, माना प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। तब हम देखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है प्रिज्म में TQRS में बहिष्कोण प्रमेय से। अगर आपको विचलन कोण क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा ट्रायंगल है TQR में बहिष्कोण प्रमेय से, क्योंकि हमें विचलन कोण की वैल्यू चाहिए थी, तो बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो जो डेल की वैल्यू होगी वह पॉइंट Q पे बनने वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू और पॉइंट R पे बनने वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू के योग के बराबर होगा। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। डेल इज इक्वल टू कोण TQR प्लस कोण TRQ, पॉइंट Q पे बनने वाला एंगल और पॉइंट R पे बनने वाला एंगल। अब देखिए आप चित्र में, अब आप देखेंगे जो पॉइंट Q है इस पे बनने वाला जो एंगल है दोस्तों, वह हम अगर आपतन कोण से R की वैल्यू घटा दें, I1 माइनस R कर दें तो हमें पॉइंट Q पे प्राप्त हो जाएगा एंगल, जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू। और पॉइंट R पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हमें I2 माइनस R2 कर दें तो पॉइंट R पे बनने वाले एंगल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है, डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो चूंकि हमारा जो कोण है वह न्यूनतम विचलन की स्थिति में था, इसलिए हमने न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 व I2 को हम इक्वल मान सकते हैं। I1 व I2 जो है इनकी वैल्यू इक्वल हो सकती है I के, इसलिए हमने यहाँ पे I मान लिया है। R1 व R2 को भी हमने R मान लिया है इसकी वैल्यू,
और जो हमारा न्यूनतम विचलन कोण है डेल, हम उसे डेल एम मान रहे हैं। अगर हम इससे, चूंकि हमने I1 व I2 की वैल्यू I मानी है और R1 और R2 की वैल्यू भी R मान ली है, तो हम यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल एम इज इक्वल टू I माइनस आर प्लस I माइनस आर। तो चूंकि यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल एम इज इक्वल टू 2I माइनस 2R। हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। अब हमें यहाँ पे I की आपतन कोण की और R अपवर्तन कोण की वैल्यू निकालनी है। तो हम फिर से चित्र में देखते हैं, जो हमारा चतुर्भुज है AQOR में, क्योंकि फ्रेंड जो चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, अतः जो एंगल QAR प्लस एंगल QOR हम करेंगे तो हम इसको 180 इक्वल में लिखेंगे। यहाँ पे वही हमने किया है, कोण A इज इक्वल टू कोण QOR इज इक्वल टू 180। हमने इक्वेशन सेकंड दे दी इसे, क्योंकि हमें पता है कि सम्मुख कोणों का योग, जो चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है और चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे हमने सम्मुख कोण ले लिए हैं। अब हम ट्रायंगल QOR में लेते हैं। तो ट्रायंगल QOR में आप देखेंगे, अगर हम ट्रायंगल QOR में देखें तो हमें पता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण QR1 प्लस O प्लस R2 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हमने वही किया है, R1 प्लस कोण QOR प्लस R2 इज इक्वल टू 180 हो गया है। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड भी इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कोण A प्लस कोण QOR इज इक्वल टू R1 प्लस कोण QOR प्लस R2, क्योंकि QOR इसमें भी और QOR इसमें भी है, तो हम यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कोण A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चूँकि हमने माना था न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 जो है वह R2 की इक्वल है, अतः हम R1 प्लस R2 को RR लिख दे तो वह हो जाएगा 2R। तो कोण A इज इक्वल टू हो जाएगा 2R, और हमें चूंकि R की वैल्यू चाहिए थी जो कि अपवर्तन कोण है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा A/2। तो R इज इक्वल टू A/2 हो गया है। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट R की जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसका मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमें I की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस 2, हमें R की जगह A/2 रख दिया है, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया है। तो डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस A हो जाएगा। तो चूंकि हमें I की वैल्यू चाहिए थी इसलिए हमने A को पक्षांतरित कर दिया है, तो 2I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल M प्लस A। सो यहाँ पे I के इक्वल में इंटू में 2 था, तो हम 2 को बटे में भेज सकते हैं, पक्षांतरित कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल M प्लस A अपॉन 2। I की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गई है और R की वैल्यू भी प्राप्त हो गई है। अगर हमें साइन I और साइन R की वैल्यू प्राप्त है तो अब हम देखेंगे, हमें प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित स्नेल का नियम याद है। अगर आपको स्नेल का नियम क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट अरेंज किया है उसमें मैंने स्नेल का नियम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्नेल के नियम से हमें पता है म्यू इज इक्वल टू होता है साइन I अपॉन साइन R। चूँकि हमें I और R की वैल्यू मालूम है तो हम पुटअप कर देंगे। स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन A प्लस डेल M अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है साइन I A प्लस डेल M/2 अपॉन साइन A/2। उपर्युक्त सूत्र से हम उपयुक्त सूत्र द्वारा प्रिज्म का अपवर्तन कोण A, उपयुक्त जो सूत्र है इसमें यहाँ पे A जो है प्रिज्म का अपवर्तन कोण तथा जो न्यूनतम विचलन डेल M है ज्ञात होने पर हम एक वर्णीय प्रकाश, जो हमारा कोई भी एक ही रंग का प्रकाश जब प्रिज्म पर हम आपतित करते हैं, आपतित होता है, तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का हम अपवर्तनांक म्यू ज्ञात किया जा सकता है और इसे हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन सूत्र कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।